नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ट्रू इंडियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम बातचीत में। हमेशा की तरह हम एक ऐसी शख्सियत के साथ होते हैं जिनके जीवन से हमें कुछ सीखने को मिले, जिनके संघर्षों से हम जो खुद संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनसे कोई राह मिल सके हमें, तो बहुत बढ़िया हो जाता है हमें। एक आसान सी ज़िंदगी जीने का तरीका हमारी आज की शख्सियत हमको बताती है। मैं आप सभी के सामने आज की हमारी खास मेहमान का नाम है शेफाली चोपड़ा। शेफाली जी पेशे से एक स्टोरी टेलर हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कहानियों से ना जाने कितनों की जिंदगियां बदली है। टेडेक्स जैसे एक महान प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी स्पीच दी है। तो ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए मैं चाहूंगा कि शेफाली जी अपना एक इंट्रोडक्शन खुद ही दें। मैं हिंदी पर आज थोड़ा कम फोकस करूंगा और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है शेफाली जी के साथ। तो शेफाली जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रू इंडियन न्यूज में। Thank you so much, Himanshu, for calling me for this session. I am so happy to be here. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने मुझे बुलाया। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ और अपनी कहानी शेयर कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, कहानियाँ रचती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानियाँ लोगों को इंस्पायर करें, उससे लोग सीखें। मैं सोचती हूँ, मैंने कई बार इसके बारे में सोचा, जब हम गलतियाँ करते हैं हम सोचते हैं कि शायद हम इम्प्रोवाइज कर लें, मगर समझदार वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख के आगे निकले। जी, तो बहुत मुझे अच्छा। मुझे ऐसा ही लगा और आज मैं इसलिए यहाँ हूँ। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। मैं थिएटर में भी काफी कुछ किया है मैंने। आई एम अ थिएटर एक्सपोनेंट। जैसे अभी हिमांशु ने बताया कि मैं टेडेक्स के प्लेटफॉर्म में भी थी और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बहुत लोगों को इंस्पायर करती हूँ अपनी बातों से और मेरा बातों का तरीका हमेशा कहानी के जरिए होता है। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि हर चीज जिंदगी में लेक्चर नहीं होती। कुछ कहानियां इंसान याद रखता है और कहानी किसकी नहीं होती, हम सबकी कोई ना कोई कहानी होती है। और मुझे लगता है इसके लिए हमें कुछ खास नहीं करना पड़ता है कि आप वो है और ऑडियंस चाहिए, वो तो आप लोग हैं ही। जी मैम, बहुत अच्छा। मैम, आपने बताया आपने टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक स्पीच दी है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या वो कहानी थी आपकी जो आपको एक आम इंसान से टेडेक्स के प्लेटफॉर्म तक ले गई? बिल्कुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका और मैं इस बात के बारे में बताऊंगी। मैं टेडेक्स जब पहुंची, वो एक्चुअली मेरा सपना नहीं था। वो मुझे लगता है जैसे किसी और ने मेरे लिए सपना देखा और वो साकार हुआ मेरी आंखों के सामने। सो मैं हमेशा बोलती हूँ थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, उसमें मेरी कहानी थी और जबरदस्त कहानी थी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जिंदगी में हम सब में वो एक खास बात होती है। खाली ये है कि हमें पता नहीं होता। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं कहती हूँ कि मैं ही राइटर हूँ, मैं ही प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही एक्टर हूँ। सब कुछ मैं अपनी कहानी की हूँ और ईश्वर और मैं खुद। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास एक वो एबिलिटी होती है जिससे हम अपनी कहानी में बदलाव ला सकते हैं अगर चाहें तो। वो हर इंसान में होता है अगर वो चाहे। और अगर अपनी जिंदगी से खुश नहीं है तो वो अपनी जिंदगी में जरूर बदलाव ला सकता है। हम कोई पेड़ नहीं है कि हम एक जगह हैं तो बस एक जगह हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे में वो खास बात हर इंसान में होती है कि अगर वो चाहे, नई जिंदगी, नई होप, नए सपने, नई फ्रीडम, हर तरीके से एक नई जिंदगी जी सकता है। और थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉक मैंने यही दर्शाया कि मैंने काफी कठिनाइयां देखी अपनी हेल्थ को लेके, अपनी जिंदगी को लेके। हर जगह जहाँ मैं हाँ करना चाहती थी, हाँ नहीं करना चाहती थी एक्चुअली, वहां मैं हाँ करती रही मगर मेरा मन ना करना चाहता था। मगर आज मैं इस बात से बहुत खुले दिल से बोलती हूँ कि इट्स ओके टू से नो, इट्स ओके टू से आई एम नॉट ओके टुडे।
हमेशा हमें सूडो लाइफ क्यों जीनी है? क्योंकि जब आप अपनी सूडो लाइफ जीते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे असर लाता है, वो श्योर लाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और यही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जैसा आप अंदर फील कर रहे होते हो, उसको लंबे समय तक छिपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए कि आई एम नॉट हैप्पी। ट्रू मैम, तो बहुत अच्छे आपने एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह हमारे अभी दर्शकों जो देख रहे होंगे वो बहुत ही इंस्पायर होंगे आपकी बातों से। एंड मैम मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी कोई इंसान एक शुरुआत करता है, वो कहीं ना कहीं उसको उसके जीवन में घटित कोई वाक्य होता है जो उसे इंस्पायर करता है उस चीज को शुरू करने के लिए। तो वो हिटिंग पॉइंट आपके करियर में या आपकी लाइफ में कब आया जब आपने सोचा कि हाँ मैं एक स्टोरी टेलर बनूं या फिर मैं एक मोटिवेशन स्पीकर या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग इंस्पायर हो या फिर अपनी लाइफ जैसे आपने बोला कि खुल के जिए। हिमांशु, इसमें एक छोटी सी बात है। आई थिंक हर इंसान को कहीं ना कहीं कोई झटका लगता है जिंदगी में, और वो वहां से सीखता है। मेरे लिए मेरा टर्निंग पॉइंट था, आई वाज डायग्नोज्ड विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉल्ड लूपस, LUPUS। बहुत लोग इस डिजीज के बारे में नहीं जानते, उसी तरह मैं भी नहीं जानती। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आस्ते आस्ते आपके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। और जैसे कैंसर के बारे में बहुत लोगों को मालूम है, इसके बारे में नहीं मालूम। सबसे पहले मैंने अपनी बीमारी के साथ दोस्ती करी और उसको एक नया नाम दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बुलाया जाए कि मैं रिलेट कर सकूं, एक आम इंसान हूँ आफ्टर ऑल। सो आई स्टार्टेड कॉलिंग इट लव योर प्योर अनलिमिटेड सेल्फ। वाह। मैंने रियलाइज किया कि जब मैं अपने आप को प्यार करूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरों को भी प्यार करूंगी। अगर आपका कप खाली है, अगर जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास मेरा खाली है, तो मैं किसी के ग्लास में क्या डाल सकती हूँ? कुछ भी नहीं। मगर अगर मेरा ग्लास भरा हुआ है, तो मैं डेफिनेटली दूसरे इंसान के ग्लास को भर सकती हूँ या कप भर सकती हूँ। उसी तरह अगर हम खुश होते हैं, तो हम खुशी बांट सकते हैं। वो कहते हैं ना कि देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। तो अगर आप खुद खुश हैं, आप खुशी बांटेंगे। नहीं तो अगर आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मैं खुश हूँ और अंदर से खुश नहीं है, तो वो आपकी हेल्थ पे असर डालता है समवेयर, एंड वन डे यू हैव अ पॉइंट व्हेन यू जस्ट क्रैक। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी। आई रियलाइज नो मोर, आई कैन नॉट, एंड दैट्स द डे व्हेन आई डिसाइडेड माय लाइफ हैज टू चेंज। ओके मैम, बहुत अच्छा था। मुझे आपसे क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है बस मैं सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं। और हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनका भी ऐसी सच्ची मन कर रहा होगा। मिस्टर गौरव खोकर बोल रहे हैं टैलेंटेड राइटर, एनकरेज ऑल काइंड ऑफ पीपल, राइट, ब्यूटीफुली सेड। एंड श्रिया जी बोल रहे हैं ब्यूटीफुली सेड। गोविंद जी बोल रहे हैं वेरी इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग तो है ही मैम, जो आपने एक जर्नी करी है अपनी, और वो जर्नी अभी रुकी नहीं है। वो जर्नी का बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगा मैम, वो जर्नी आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो अपनी? हर इंसान के पास वो एक सपना होता है। मैं भी देखती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, सपने मैंने भी देखे हैं, और मेरी अभी उड़ान शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि दूर तक जाऊंगी, इसलिए मैं अपने आप को बांधूंगी नहीं। मेरे पंख हैं, मैं उड़ूंगी। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि सबके पास पंख हैं, प्लीज उड़ो। गो फ्लाई एंड फ्लाई रियली हाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान एट द एंड ऑफ द डे अपने लिए थोड़ा सा सोचते हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इफ यू लव योर सेल्फ, then you can love the world। हम कहते हैं दुनिया में ये करो, दुनिया में वो करो, मैं वो भी कर रही हूँ, पर अपने लिए भी टाइम निकालूं, अपने लिए भी कुछ वो करूं जिससे मुझे रियल खुशी मिले, वो बहुत जरूरी है। और जब आपका काम आपका पैशन बन जाता है, तो आपको पता है ना हिमांशु, रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल होता है कि नहीं? बिल्कुल सही मैम। मैम जब आपके पास, क्योंकि हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में एक टेडेक्स का प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हर एक इंसान का सपना होता है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी स्टोरी टेलर का सपना होता है कि एक बार टेडेक्स की मैं प्लेटफॉर्म पर अपनी स्पीच दूं।
तो जब आपको वो कॉल आया टेडेक्स का, उस टाइम पे आपकी क्या फील थी? मैं बहुत रोई। मैं आई वाज शॉक्ड एंड आई कांट even टेल यू, आई वाज gasping फॉर ब्रेथ। मैं बहुत रोई। मैं वो खुशी के आंसू थे और वो रुके नहीं। मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे एक्चुअली 2 दिन पहले कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया उनका, तो मुझे लगा शायद कुछ नहीं हुआ। तो मैं बैठी थी, उसके बाद सडनली आई रिसीव्ड दैट वन कॉल एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। वो जब कॉल आया, आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। आई स्टिल रिमेंबर, आई टोल्ड her, कैन आई कॉल यू बैक? क्योंकि मैं रोने लग गई एंड आई सेड, कैन आई कॉल यू बैक? एंड आई वाज सो एक्साइटेड। आई रिमेंबर, sharing this little news with one or two people that I love the most. And then obviously it kind of, but I was very excited. मुझे एक वो प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ मैं अपनी बात कह सकूं और दुनिया को बता सकूं, देखो, रुको महक, मैं हार गई थी, बट नहीं, हारने के आगे बहुत बड़ी जीत है। बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। उसके लिए आपको चलना पड़ता है, और चलने में भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आहिस्ता चल रहे हो तो कोई बात नहीं, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, हम जो ऐसे-ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुँचूँगी। हिमांशु, आई थिंक आई टोल्ड यू कि ये जो मेरी अचीवमेंट है, इट्स ओनली ड्यूरिंग पैंडेमिक। अभी तो जिंदगी शुरू की है, अभी तो सही है। एंड आज जहाँ मैं हूँ, I have a channel called Storylines by Shefali Chopra. So many people watch me, they follow me. मेरी कहानियाँ सुनने के लिए every Friday आते हैं। It's such a fantastic thing. For me, it's like the best thing that could have ever happened to me. And that's what that platform did to me. Because I think suddenly, unfortunately, तुम्हें पता है हिमांशु, हर चीज के लिए डिग्री चाहिए, है ना? हाँ जी। तो ये मेरे लिए वो डिग्री बन गई। मैम बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा मैम। आपकी ये जो शब्द है ये बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि कुछ हमने देखा है जो हमारे युवा होते हैं वो काफी जल्दी हार मान जाते हैं। 20 साल के, 25 साल के, आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, जेईई क्रैक नहीं हुआ, आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो बहुत हार मान के एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन आपके जो वर्ड्स हैं कि रुकना नहीं है, पंख है, हर एक के पास पंख है, उससे फैलाओ और उड़ो, वो बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये बहुत मैम जी मैम जी, एक इंसिडेंट ऐसा भी था जब आप एडमिट हुए थे, आई गेस अपनी मदर के साथ, वो भी काफी हाईलाइट हुआ था। मैम उस इंसिडेंट के बारे में भी अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ। Himanshu, my mother was diagnosed with liver cirrhosis and we had lost hope. बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। She was slipping into coma. It was not easy. और मैं और मेरा भाई ही है बस फैमिली में। We have no other siblings. And मम्मी के जो ब्रदर्स हैं या सिस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी 60+ हो चुके थे, So obviously first onus is like me and my brother. मेरा हर चीज मेरी मम्मी के साथ मैच कर गया and I was the chosen one. I mean, टफ टाइम था, पूरी फैमिली बहुत इन्वॉल्व थी उस बात को लेके, बट खासियत ये उस टाइम मुझे समझ नहीं आई कि आई एम डूइंग सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। It was about 16 to 17 hours of an operation, a liver transplant, and I was a donor. And I still remember जब मम्मी को पता चला कि मैं डोनर हूँ, she was very shocked. And I know she was not happy about it, but हम लोग गए और उस टाइम लगा नहीं था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, but I had to show that brave front and I wanted to show everybody I can do it. बहुत लोगों ने उस टाइम मुझे डराने की भी कोशिश करी कि तुम्हें मालूम नहीं है कि बहुत टफ ऑपरेशन होता है और कई बार डोनर की जान चली जाती है। But I thought to myself, I said, यार ये तो बनता है, ये चांस तो नहीं। I love my mom. I mean, who doesn't love their mom yet? Everybody loves their parents. So मैंने वो चांस लिया। I got 187 stitches, and I call it my badge of honor. I am a soldier. I can say that proudly. And I can't tell you
वो इतना लंबा ऑपरेशन खत्म हुआ and mommy and I both survived it. I think उसने मुझे actually जिंदगी बदल दी because मुझे लगा कि 13 दिन I was in the in the hospital. It's a rule and जब मेरा सब कुछ हुआ last minute I got fever. Because I've never shared with anybody. I got fever last minute, and that's the day when doctor said sorry. He was a little distracted, and I started crying. I cracked. On the 13th day, I actually cracked. उस टाइम तक मैं स्माइल दे रही थी, सबको कह रही थी yeah, brave. मुझे पता नहीं मैं डोनर हूँ, अगर मैं खुश हो गई तो सबका क्या होगा? But 13 दिन के बाद I cracked. I started crying, and I still remember. I said, "फिर अभी तो मेरी जिंदगी जीनी है." ये मेरी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट था, and I thought I hadn't lived my life. And believe me, हिमांशु, जब जिंदगी में आप किसी और को लाइफ देते हो ना, मैं बता नहीं सकती कैसा फीलिंग होता है। आज मैं मॉम को देखती हूँ ना, ट्रैवलिंग, गोइंग आउट, एंजॉयिंग, तो आई एम वेरी हैप्पी। कभी वो दुखी होती तो मैं कहती चलो मेरा लिवर वापस करो। जी मैम। मैम, जैसा कि हमने हमेशा आपकी स्टोरी सुनी है, तो हमारे व्यूअर्स के साथ आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें अपने बिहाफ पे, क्योंकि हमारी जो ये प्रोग्राम है बातचीत, इसका मेन मकसद यही है कि उन लोगों से बातचीत करना है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल किया है, और अगर किसी हमारे दर्शक के मन में कोई भी थोड़ी सी शंका है, जिसे बोल सकते हैं कोई कंफ्यूजन है, वो दूर हो सके आपकी मैसेज से, तो कोई एक मैसेज या कोई एक छोटी सी स्टोरी या मैसेज आप अगर देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। स्टोरी के लिए तो मुझे मालूम है हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि कहानीकार मैं हूँ, मगर मैं ये कहना चाहूंगी, देखो ऐसा है जैसे मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। और आप ये कभी मत सोचिए कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है उसको दर्द नहीं होता, उसको दुख नहीं होता, उसको तकलीफ नहीं होती। बहुत होती है, बहुत होती है, दुख भी बहुत होता है, दर्द भी होता है, पर पता है क्या, स्ट्रेनिंग क्वालिटी होती है। हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ आ गया है ये जिंदगी है, इसको हमने ही झेलना है, इसको हमने ही डील करना है, और कैसे, पॉजिटिविटी, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। जब कोई मारता है तो लगती है, तकलीफ हमें भी होती है, मगर जब हम सोचते हैं कि पॉजिटिव ढूंढ और उस पर काम करें, एफर्ट करें, बिलीव में, जब आप एक पत्थर फेंकते हो कहीं पानी में, आप देखते हो ना वो रिपल इफेक्ट आता है, कैसे वो भर जाता है, कैसे कितना खूबसूरत होता है। उसी तरह अगर आप पॉजिटिविटी फेंकोगे तो हर चीज पॉजिटिव होगी, और अगर आप नेगेटिविटी का सिक्का फेंकोगे तो आई एम सॉरी, सब नेगेटिव होगा। जिंदगी में हम कहते हैं आई डिक्लेयर वॉर, आई डिक्लेयर पीस, आई डिक्लेयर काइंडनेस। बी काइंड टू योर ओन सेल्फ सबसे पहले, देन बी काइंड टू योर अदर पीपल, बी काइंड टू योर नेबर। वो बात की बात है, बी काइंड टू योरसेल्फ। हम लोग तो अपने ऊपर हमेशा रखते हैं ना वो सर पे भार कि आई हैव टू बी द बेस्ट, आई डोंट हैव टू बी द बेस्ट। ओके, आज का काम अगर आज को नहीं हुआ और कल को होगा, आप बुरे नहीं बन जाएंगे। इतना ही काम करिए जो आप एंजॉय करके कर रहे हैं। अगला दिन आएगा, और अगर नहीं आया, तो मैं हर सुबह और कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स। बहुत सारे लोग सोते हुए निकल जाते हैं, मगर जब क्योंकि वो एक्स्ट्रा दिन मुझे मिला है to live my life. Wow, wonderful, ma'am. It was wonderful, ma'am, to have a conversation with you, and plus it's an honor for True Indian News to have you on our stage. So thank you very much. आपने हमको टाइम दिया, True Indian News के हमारे व्यूअर्स ने आपको सुना,
और मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे। जिस तरीके से मैं उनके कमेंट्स देख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपने व्यूअर्स को देख रहा हूँ, वो भी बहुत खुश है इस चीजों से। तो इसी के साथ हम आज के अपने बातचीत के कार्यक्रम को अंत करते हैं। आने वाले हमारे बातचीत के मेहमानों के साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, and thank you Himanshu, and Jai Hind. जय हिंद मैम। God bless.